हाँ भैया, तुम्हारा टॉपिक चल रहा था संख्यात्मक संख्याओं का सरलीकरण, ठीक है ना। जिसमें मैंने तुम्हें बताया था बोर्ड मास का रूल बताया था ना, और a+b के स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले तुम्हें बताया था अच्छे से, तो तुम्हें याद भी होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, आपका क्या है। 13/4 यहाँ पर लिखेंगे, इसको हल करना है। 13/4 भाग का चिन्ह 5/, बोलो साथ साथ, 5/2 और का 15/2। अब ये बताएंगे भैया, क्या नाम है इनका, दर्श। भैया इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बताओ। बोर्ड मास में जो पढ़ाया था भैया, काबू गुणा में चेंज करेंगे। बहुत सुंदर भैया, काबू को क्या कर देंगे, सबसे पहले गुणा में चेंज। हमने करा जैसे जैसे गुणा में हमने चेंज कर दिया इस प्रकार से, ऐसे होगा ना। उसके बाद मैंने बताया था भाग को जब हम गुणा में चेंज करते हैं तो क्या करना होगा, बेटे ठीक है, एक साथ बोला करो। क्या लिखेंगे, 2/5 गुणा 15/2। अब यहाँ पर देखो, 2 से 2 आपका कट गया, 5 का ना 5 दिया 15, आपका है 13/4 गुणा 3/1, 13 दिया 39 और 4 का ना 4। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है, जल्दी बताओ। तो भैया थर्ड ऑप्शन आप, बस सेकंड, थर्ड बता रहे हो, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 39/4। अच्छा, अब आ जाओ, अब यहाँ पर देखते हैं, बेटा ध्यान से देखा करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 9500 भाग 38, उसके बाद प्लस में आपका 19। सबसे पहले क्या करेंगे ये बताओ, भैया डिवाइड करेंगे। मैंने बताया था डिवाइड को अगर हमें गुणा में चेंज करना हो तो क्या करते हैं भैया, इस प्रकार से लिख दो। क्यों भैया इस प्रकार से, क्यों, क्योंकि 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 38/1 लिख सकते हैं ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/38 होगा, नहीं होगा। तक समझ में नहीं आ रहा, देखिए भैया ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं, नारी समझ में, मैं पूछ लो अगर समझ में नहीं आ रही। जैसे 19 है तो 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 19/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके नीचे 1 होता है उसे लिखो या मत लिखो, ठीक है, प्लस 19। अब इसे कैसे काटेंगे भैया, 19 दूनी 38, अब 19 पंजे 95 और 0 0 इस प्रकार। आई बात समझ में नहीं है, यस सर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो आपका आ गया 500/2 प्लस 19। 500 को जब हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा आपको भैया, 250। 500 का कितना होता, 250। अब 250 को 19 को आपको जोड़ना होगा, तो क्या आएगा आपको 269। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट आएगा, सेकंड ऑप्शन आपका ये करेक्ट रहता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, होता है जल्दी से इसको हम नोट कर लो। अब यहाँ पर देखो, अब है ये क्वेश्चन है, अगर देखो तुम इसको ऐसे करते हो कि 83 की पहले 83 से गुणा करो, फिर 2 की 83 से गुणा करो, उसके बाद 17 से गुणा करो, और फिर 17 की 17 से गुणा करो, और जो आए इन सबको हम जोड़ देंगे, तब आएगा आंसर। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। मुझे जल्दी से एक फॉर्मूला बताओ कि भैया ए, अच्छा इस प्रकार से लिखा, a गुणा a 2 a गुणा b प्लस v गुणा b। कोई बता सकता है ये बराबर क्या होगा, a गुणा a प्लस 2a गुणा b प्लस v गुणा b। या फिर मैं इसे कह सकता हूँ a² प्लस 2ab प्लस v²। बताओ किसके बराबर होगा, बता सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था भैया a प्लस b की पावर 2 के, नहीं आई इनके पास a गुणा है, यानी जो यहाँ पे है वो वहीं पर है, 83 गुणा 83। आई बात समझ में, यानी यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको भैया 83, गुणा क्या है आपके यहाँ पर भी 83, यानी a की वैल्यू क्या है 83, फिर 2 की जगह क्या दे रखा है आपको 2, फिर a की जगह क्या दे रखा भैया आपको 83 दे रखा, बहुत सुंदर। उसके बाद b की जगह क्या दे रखा आपको 17 दे रखा। इसका मतलब ये है भैया यहाँ भी 17 गुणा 17 होगा। तो देखो सेम इसके जैसा ही है ना,
ये फॉर्मूला इसके जैसे ही है, तो फॉर्मूले की तरह ही वो है। तो क्या हो गया भैया आपका, तो इसको ऐसे नहीं लिखकर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ए की जगह ए का मान क्या है यहाँ पर 83 है, प्लस बी का मान क्या है आपका 17, उसका ही कर देंगे हम क्या वर्ग। अब 83 और 17 कितने होते हैं आपको अच्छे से पता है, 100 होते हैं, 100 का वर्ग, 100 का वर्ग पता भैया, एक लगाओ कितने जीरो, दो का डबल कर दो, कितने जीरो जाएंगे 4। देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो भैया सेकंड ऑप्शन ये भी करेक्ट है, सब सेकंड ही है क्या। हाँ भैया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देख लो, अब ये फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है ऐसे देख के। तो इसमें सेम यही है, देखो a गुणा a माइनस 2a गुणा b प्लस b गुणा b, कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है यार, a माइनस b की पावर 2 का फॉर्मूला है। फॉर्मूले याद नहीं कर रहे थे क्या बेटा, अगर याद नहीं करने के तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने का, याद कर लेना इसको, ठीक है ना। अच्छा ए के स्थान पर क्या है कोई बता सकता, 287 यहाँ पर देखो, तो कैसे है, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा यहाँ पर देखो 287 माइनस 2 गुणा क्या है आपका 287 और बी का मान क्या है आपका 269 प्लस बी का मान क्या 269 गुणा 269, ठीक है। तो आपने कहा भाई ये तो फॉर्मूला होगा सेम इसके जैसा ही, तो क्या करेंगे भाई कैसे, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 287 की पावर 2 और ए का मान क्या है आपका 287 गुणा बी का मान 269 प्लस 269 का वर्ग, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 287 माइनस 269 का वर्ग, ठीक है ना। अब यहाँ पर भैया आप इसे घटा लो और फिर यहाँ पर घटाते हैं, ये हो गया 17 में से 9 का कितने बचे भैया आपके 8 बचे, ये हो गया 7, ये हो गया भैया 18 का वर्ग कितना होता है 324, 18 का वर्ग होता है। तो कौन सा ऑप्शन है बेटे, जब से कहा तुमने ध्यान समझा ना, यहाँ पर एक बार समझ, एक मिनट एक बार यहाँ पर समझ लो, मैं समझा के हटानी तुम्हें डाउट भी होगी इतनी देर में। यहाँ पर देखो बेटे सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले याद कर लूँगा, अगर तुम्हारे फॉर्मूले याद नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर किसको होगा a माइनस बी की पावर 2 के, ठीक है ना। सेम इसमें ही दे रखा था ये मैंने यहाँ पर बताया है, तो हमने कहा है डायरेक्ट इसे ना लिख के हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी का वर्ग, a का मान क्या है 287, b का मान क्या है 269, माइनस है तो घटा दो, घटा क्या है 18, अब तुम्हें 18 का वर्ग भी नहीं पता होगा तो बेटे वर्ग भी याद करने होंगे। 18 का वर्ग क्या होता है 324, ये वर्ग कैसा है भैया, इन दोनों की इस प्रकार से गुणा करोगे ना तब यही है, हरी बात समझ में, ऐसा करना, उसके बाद में मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है भैया, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट, एक बार से भी नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला तुम्हें बताना होगा, क्या फॉर्मूला था मैंने आपको लिखवाया था, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का एक फॉर्मूला लिखवाया होगा, जल्दी बताओ क्या था। तो आप कहोगे भैया a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b, ये फॉर्मूला होगा, क्या होगा a प्लस b, साथ बोलो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b, हो गया याद, ठीक है भैया। अब तुमने कहा भैया कि ये तो सेम इस जैसा ही दिख रहा है, देखो 649 गुणा 649, एक मिनट सुन लो, 649 गुणा 649, इसका मतलब 649 हो गया, यानी यहाँ पर आ जाओ, हम लिखा 649 और 649, उसके बाद ये हो गया आपकी ए की वैल्यू, इसको भी कैसे लिख सकते हैं भैया हम, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कहने का मतलब ये है ए गुणा ए प्लस बी गुणा बी माइनस
ए बी। लिख सकते हैं ऐसा या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। जब ए गुणा ए है तो भैया यहाँ तो 649 गुणा 649, इसका मतलब ए का मान क्या है 649, फिर इस वाले ए का मान भी दोनों सेम ही तो होंगे, और 351 यानी बी का मान क्या दिया है 351 गुणा 351। अच्छा ए का मान क्या है भैया 3 नहीं, ए का मान क्या है 649 और बी का मान क्या है 351। अब तुम ये बताओ कि इस फॉर्मूले से ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा? यहाँ पर लगा दूं मैं प्लस, यहाँ पर लगा दूं क्या माइनस, यहाँ पर लगा दूं इंटू मतलब गुणा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता है क्या? इसका मतलब क्या होगा 649 का वर्ग प्लस 351 का वर्ग माइनस इन दोनों की यहाँ पर लिख देता हूँ इस प्रकार से गुणा। किसकी बात समझ में नहीं है ये बता दो। आ गई भैया? अच्छा उसके बाद इस प्रकार से लगा देते हैं। अच्छा देखो ये आया आपको 3 बार, 1 2 3। और जब भी एक बात बताओ मुझे, अगर भैया आपका यहाँ पर समझो ए को मैं 3 बार लिख दूं, ए गुणा ए तो ए की पावर 3 लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता। इसी प्रकार से प्लस v गुणा v यानी v गुणा v यानी v की पावर 3 लिख सकता है नहीं लिख सकता? बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसे a की घात 3 प्लस b की घात 3 लिखा जा सकता है या नहीं, ये बताओ? लिखा जा सकता है। तो एक बात बताओ इन सबको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? a के स्थान पर a का मान रखो क्या 649, इसकी घात 3 और प्लस किसकी घात 3। देखो मेरी बात सुनो, ये सब ये इसकी घात भी 3 है, प्लस का चिन्ह हो और इसकी घात भी आप क्या लिख दो भैया 3। आरी बात समझ में भैया? ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला और ये वाला। देखो सेम इसके जैसे ही है, एक बार इनको जोड़ दो। कैसे लिखना भैया 649 की पावर 2 प्लस 351 की घात 2 माइनस 649 गुणा 351 बटे। उसके बाद क्या करेंगे, इन्हें एक बार जोड़ दो। क्यों? a प्लस बी के मान के अकॉर्डिंग इसको और 351 को भैया एक बार दो जोड़, और उसके बाद a का वर्ग यानी इसका वर्ग 649 का वर्ग इस प्रकार से लिखो, प्लस b का वर्ग मतलब 351 का वर्ग माइनस इस फॉर्मूले में माइनस आता है ना, यानी 649 गुणा 351 और ब्रैकेट कर दो बंद। भैया देखो सेम इसके जैसे ये कट गया नहीं कट गया? सेम है, कट गया। और ये आपको आ गया भैया 1। इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 10, 9 और 1 यहाँ से 10 और 6 3 9 और 1 10, यानी 1/1000। कौन सा ऑप्शन है आपका? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बात समझ में आई नहीं है भैया? ये लेंथ क्वेश्चन था, इस वजह से बात कम समझ में आई होगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। एक बार घर जाकर दोबारा समझना, और समझ में भी जब आएगी जब तुम्हारे फॉर्मूले याद होंगे। बिना फॉर्मूले याद करे ये क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ ही नहीं सकता। ठीक है, पहले फॉर्मूले अच्छे से याद करने उसके बाद ही समझना। ठीक है, घर जाकर पहले फॉर्मूले याद करने उसके बाद ये क्वेश्चन समझना है, सब समझ में जाएंगे। ठीक है, नोट करो एक बार। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, अब बोर्ड मास वाले तुम्हें अच्छे से पता भी होगा कैसा होता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, मैंने तुम्हें अच्छा समझा लिया कैसा होना है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 28 माइनस मंझला ब्रैकेट 38 माइनस छोटा ब्रैकेट 15 माइनस 19 और छोटा ब्रैकेट यहाँ पर बन जाता है मंझला ब्रैकेट और बड़ा। ठीक है, कैसे करते हैं भैया? सबसे पहले क्या लिखते हैं भैया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कौन बताएगा? छोटे ब्रैकेट से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा माइनस। अब बेटे ध्यान समझ लो, 15 में से 19 जाएंगे या नहीं जाएंगे? 10 बताओ, 15 में से 19 जाएंगे कितना बचेगा? माइनस के 4 बचेंगे। क्यों? क्योंकि 15 में से 19 नहीं जा सकते। ठीक है, तो माइनस के 4 बचेंगे।
ठीक है, और ये महिंद्रा ब्रैकेट। अच्छा 45 माइनस 28 माइनस महिंद्रा ब्रैकेट 38 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ आपका प्लस, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आपका खत्म हो जाएगा। 45 माइनस 28 माइनस जोड़ोगे कितना होगा आपका हो गया, ये हो गया कितने 42, और यहाँ पर भी आपका ये ब्रैकेट हो जाता है खत्म। अच्छा अब बताओ ये माइनस का है तो माइनस के क्या आएगा, सबसे पहली बात तो ये माइनस में आएगा, माइनस का ये बचेगा, कितना बचेगा 14 आपका ये बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 14 आपका बच जाएगा। उसके बाद 45 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 45 और 14 कितने हो जाएंगे भैया आपके 59। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? एक मिनट रुको, एक मिनट में यहाँ पर देखा हूँ कि ऑप्शन में गलत तो नोट कर ली। अच्छा एक मिनट भैया, यहाँ पर 37 था, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 38। ठीक है, यहाँ पर 37 लिखना होगा हमको, ये मिस्टेक हो गई। कितना हो गया, 7 4 11 41। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखो ये बच गया आपका 3 और यहाँ पर 1 13 बचेगा। अब 13 ये बचेगा माइनस के, माइनस माइनस भैया प्लस हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा कितना आपका 58। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा भैया। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 38 लिखा गया था 37। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 6। अब देखते कौन सा 7वां क्या है आपका, 5 सही 1/6 गुणा का चिन्ह है 4 सही 3/8, फिर भाग का चिन्ह है आपका 2 सही 1/8। एक बार चेक कर लेते हैं नोट करने पर, क्योंकि फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन, पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 छन ऐसे तो कर सकते हैं ना, 5 छन 30 और 1 31/6 गुणा 8 चौक 32 और 3 कितना होंगे आपके 35/8, और भाग कितना 8 2 16 1 17/8। मैंने क्या बताया था, जब भी हम भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं भैया, उल्टा कर दिया 8/17। देखो यहाँ पर 8 से 8 ये आपका कट गया। ठीक है, सही है भैया। अच्छा उसके बाद 35 की क्या करेंगे, 35 की गुणा कितने से करनी है आपको 31 से, तो 35 की गुणा आपको 31 से करनी है 35। अच्छा 5 और ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 1085 बटे क्या है 17 छक्का 102। ठीक है, अब देखते कितनी बार ये आपका जाता है, तो हमें करना होगा क्या भाग कर लो भैया 102 से हमने देनी है भाग। ठीक है, अब ये जाएगा कितनी बार भैया 10 बार। ठीक है, तो ये आपका 10 बार कितना आ जाएगा, अब एक बार क्यों नहीं, फिर यहाँ पर जाएगा खाली नहीं जाएगा। ठीक है, 0 आ गया पूरा, 10 बार हो गया। अब क्या हो गया आपका 65 आ गया क्या शेष। ठीक है, 65 क्या आ गया आपका शेष। तो जो शेष होता है उसे तो लिखते हैं सही में, नहीं जो शेष होता है उसे लिखते हैं ऊपर, और जिससे जो आपका है भागफल उसे लिखते हैं यहाँ पर, और नीचे आता है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट करता है। एक बार इसको आप नोट कर दो। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, यदि a बराबर 10 और b बराबर 8 हो तो इसका मान निकालना। ध्यान से देखो भैया, ध्यान से, इसे 2 तरीके से करूंगा बेटे, ध्यान से 2 तरीके से करूंगा, जो उनका अच्छा लगे उससे आप कर सकते। देखो पहला क्या है, पहली बात तो है अगर देखो तुम्हें फॉर्मूला याद है, तब फॉर्मूला याद होगा तो क्या करोगे तुम, देखो जो पॉलिनॉमियल ठीक ठाक होते हैं ना उनकी फॉर्मूला याद होता है, वो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, वो करेंगे भैया कुछ इस प्रकार से। इस नीचे वाले को इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तुम कहोगे भैया इसका फॉर्मूला हमारी याद है, अभी लिखवाया था कुछ टाइम पहले, क्या बताया था a माइनस बी और a² प्लस ab प्लस b²। तो तुम कहोगे भैया इससे तो ये कर दिया, बचा क्या 1/a माइनस बी। अच्छा तो 1/, पहली बात तो
ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर एक बच गया, तो जिसके ऊपर एक होगा वही आंसर होगा, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है। और दूसरी बात, ए का मान कितना दे रखा 10 और बी का मान 8, कितना बच गया 1/2 सेकंड। जो तेज बच्चा होगा वो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेगा, और जिसकी फॉर्मूला याद नहीं होगा वो कैसे करेगा उसे भी देखना, करेगा वो भी क्वेश्चन, लेकिन कैसे करेगा यहाँ पर देखो, a² प्लस ab प्लस b² अपॉन a की घात 3 माइनस b की घात, यही है ना। अब a का मान क्या है भैया 10, तो जहां जहां तुम्हें a दिख रहा है वहां वहां क्या लिख दो 10 लिख दो, क्या लिख दो 10। v जहां भी दिख रहा हो वहां पर क्या लिख दो 8 लिख दो। किसकी बात समझ में नहीं आई ये बता दो कि भैया हमारी बात समझ में नहीं आई, किसकी बात समझ में नहीं आई। जिसकी याद नहीं होगा फॉर्मूला वो ऐसा करेगा, करना दोनों को ही है। दूसरी बात भैया, इसमें तुम्हें बहुत चीज़ याद भी होनी चाहिए, अगर याद नहीं होगी तो होगा भी नहीं। ठीक है। अच्छा 10 का वर्ग क्या होगा आपका, अब यहाँ पर आधे घूमेंगे 100 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 80, ये कितना हो जाएगा आपका 64, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 का घन क्या होगा 1000, 8 का घन कितना होगा 512। ठीक है भैया। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब इन्हें आपको क्या होगा जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे भैया तो देखो ऐसे जोड़ो, पहले 80 को और 64 को जोड़ लो, कितना हो गया आपका 144, 144 में 100 जोड़ दो, कितना 244, तो ये हो गया आपका 244। ठीक है। और जब तुम इसमें से ये घटाओगे ना तो इसमें से ये भी घटा लो भैया, 1000 में से कितना घटाना आपको 512, कितना बच गया आपका 8, और ये कितना बच गया आपका 4, तो 488 आपका ये बच गया भैया। 2 बार करिए पूरी बार, तो बताओ फॉर्मूला याद करने में फायदा है या बिना फॉर्मूला। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करो, उसे सोल्व करो, देखो इससे कट गया डायरेक्ट 1/a भी बचा, एक जगह 8 10 रख दो, b की जगह 8 घटा कर दो, 1/2 आपका करेक्ट आंसर। नोट कर लो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, शांत हो जाओ। अच्छा 8 तक काम कंप्लीट हो गया, अब 9वां क्वेश्चन आपको देखना होगा, क्या है 7, कौन सा ब्रैकेट है भैया ये माइनस, कौन सा ब्रैकेट है महिला ब्रैकेट है, और 4 प्लस 5 नीली ब्रैकेट में है, प्लस 5 माइनस 2, और उसके बाद आपका रहता है बड़ा नहीं महिला ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा ये तो भैया इजी है, इसको क्वेश्चन को मैं होमवर्क कर देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अच्छा नीचे वाला करवा देता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको भैया। चलो भैया 8 सही 1/4 भाग का चिन्ह है भैया आपका, और 4/5 उसके बाद का है, और 8/9 गुणा 4/5। भैया ऐसे क्वेश्चन तुम्हें परेशान कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे करेंगे भैया 8 चौक 32 और 1 33/4 भाग को अभी इसी प्रकार से रहने दो। अच्छा पहले बताएगा कौन क्या करेंगे, तो का को सोल्व करेंगे, तो का को इस प्रकार से ले लेंगे भैया, पहले वही गुणा में चेंज ना कर देंगे, अभी करेंगे बेटे, उससे पहले हम ऐसे करेंगे। ये बात आई से मैं नहीं बताऊँ। यस सर। हाँ भाई अब गुणा में चेंज करेंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है पहले किसको सोल्व करना है का को, उसके बाद करेंगे। ठीक है, करना है 4/5 गुणा 8/9 इस प्रकार से ब्रैकेट में रहने दो, गुणा 4/5। अच्छा 33/4 भाग में यहाँ पर चिन्ह हो, 8 चौक 32 और 9 पंजे 45 गुणा 4/5। करते क्या है भैया, अब भाग को क्या करेंगे गुणा में हम चेंज, तो 45 ऊपर और 32 नीचे, और 4/5। देखो ये 4 से 4 ये आपका कर दिया। ठीक है, 5 से ये कितनी बार गया आपका 9 बार। और कुछ कर रहा है क्या, और कुछ नहीं कर रहा, तो सीधी सी बात है भैया 33 गुणा 9/32। नीचे क्या आ रहा है आपका
कौन सा वाले ऑप्शन में 38? गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, यही है। और गुणा भी कर सको तो कर लेना। 9 × 27 का 7 हासिल 2, 9 × 27 27 और 2 29। ठीक है, गुणा करके आपका ये आ जाएगा, तो गुणा कर भी सकते हैं भैया। 257 बटे 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? कैसे लगी आज की क्लास? सब समझ में आया आपकी? ठीक है, अगर भैया वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्लास समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और होमवर्क केवल एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर भी आपको देना है। ठीक है ना, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट क्लास में। किसके साथ? प्रतिशत। नेक्स्ट क्लास किसकी होगी आपकी? परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।